दूसरे भाई ने साथ ही रेडी लगाई हुई, तो उसने कहा ये आपका साला लगता है, आपने इसको 30 रुपए के केले ही फ्री दे दिए, आपने नहीं देने तो आप अपने ये केले रखो और हमारे 30 रुपए और 100 रुपए वापस कर। उसने वो दिखाया, भाई ये 5-5 हजार के नोट है, हमारे पास खुले नहीं है, हम निकलते बलते यहाँ से आपको दे जाएंगे। उसने कहा नहीं नहीं, अब आप ऐसे तो नहीं जा सकते। उसने वो वट्टा पकड़ा है वहाँ से 2 किलो का, जिससे वो फ्रूट तोलते हैं, वो राशिद के यहाँ मारा, वो राशिद तो वहीं गिर गया। उसने उसको गोद में लिया, बुक से पानी पिला रहा है ऐसे ही। वो पीछे से आता है जालिम, वो इधर उसके बैट मारता है, तो वो उसको भी मार कर फिर देखता है कि बचा है कि नहीं बचा। ये लोगों ने बताया, कसम से वो कह रहे हैं हमारे पाँव से नीचे से जमीन निकल गई है। इमरजेंसी वार्ड में दाखिल किया, वो भी 3 घंटे बाद। ये कहते रहे कि जी बेड खाली नहीं है, हालांकि मैं खुद देख के आया हूँ, उधर एक कमरे में 10 बेड खाली पड़े हुए हैं। नाज़रीन, मेरे साथ राशिद और वाजिद जो कि इस दुनिया फानी से रुखसत हो चुके हैं, उनके भाई और उनके कज़न मौजूद हैं। आए इनसे जानते हैं इन्हीं की जुबानी के सारा मामला कैसे पेश आया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप ये बताएं आपका नाम क्या है? मोहम्मद साजिद। और आप राशिद वाजिद से बड़े हैं या उनसे छोटे हैं? राशिद से छोटा हूँ, वाजिद से बड़ा हूँ। तो जब ये सारा वाकया पेश आता है तब आप उस टाइम कहाँ पर थे? मौके पर मौजूद थे या नहीं मौजूद थे? नहीं मौजूद था, वो मुझे तो दूध देकर आ रहे थे ना, वहाँ से आपको दूध लेकर वापस आ रहे थे? जी। अच्छा, तो आप ये बताएं कि जब आपके भाइयों के साथ ये वाकया पेश आता है, उसके कितनी देर बाद जाकर आपको पता चलता है? उससे ना थोड़ी देर पहले ही मुझसे बात हुई है, जब वो रायगढ़ से थोड़ा सा पीछे थे। मैंने कहा भाईजान कहाँ पहुंच गए हो? वाले साहब पूछ रहे हैं अब कहाँ। उसने कहा रायगढ़ से पीछे हूँ, वाजिद से बात हुई है। राशिद तो बाइक चला रहा था। उसने कहा ऐसे ऐसे हम यहाँ पहुंच गए और हम खैर खैरियत से जा रहे हैं। मैं कहा ध्यान से जाना। आगे ठीक है भाई। और जो ये केलों वाला वाकया है, 30 रुपए वाला, ये क्या वाकया है? ये जो वहाँ लोग थे, उन लोगों ने, कुछ लोगों ने बताया, सबने नहीं बताया, कुछ लोगों ने बताया है कि यार ये ऐसे ऐसे बात हुई है, ये भाई आए, इन्होंने कहा यार 100 रुपए के केले दे दे। उसने कहा यार ये 130 रुपए का गुच्छा है, गुंजली देना है, 100 के नहीं है। मेरे भाई ने कहा यार आप 100 के दे दो, मेहरबानी करो। उसने कहा चल ठीक है। वो उसने कहा यार राशिद ने, यार हम इधर से रोज निकलते हैं, आपको कल दे देंगे पैसे 30 रुपए जो बकाया बचता है। हाँ। अच्छा। उसने कहा यार चल ठीक है। एक भाई ने कहा चल ठीक है यार आप ले जाओ। दूसरे भाई ने साथ ही रेडी लगाई हुई, तो उसने कहा ये आपका साला लगता है, आपने इसको 30 रुपए के केले ही फ्री दे दिए। अच्छा। वो वाजिद बोला यार साला तो ना कहे, गाली तो ना दे, आपने नहीं देने तो आप अपने ये केले रखो और हमारे 30 रुपए और 100 रुपए वापस कर दो। उसने कहा नहीं नहीं आप ऐसे करो, ये करो वो। राशिद ने कहा, उसके पास 60,000 रुपया था। अच्छा। उसने वो दिखाया, भाई ये 5-5 हजार के नोट है, हमारे पास खुले नहीं है, हम निकलते बलते यहाँ से आपको दे जाएंगे। उसने कहा नहीं नहीं, अब आप ऐसे तो नहीं जा सकते, आप ऐसे नहीं जा सकते। उसने वो वट्टा पकड़ा है वहां से 2 किलो का, जिससे वो फ्रूट तोलते हैं, वो राशिद के यहाँ मारा, राशिद पर वार करते, आंख पर यहाँ लग गया, वो राशिद तो वहीं गिर गया। वाजिद ने देखा ये बंद किया गया। वाजिद ने तो वो देखा, वो इतने में वो निकल के आए रेडियो से। उसने वाजिद को भी यहाँ से 4-5 जगह से ना सिर फटा हुआ था, आप देख रहे हो ना वीडियो में, तो खून में लथपथ। वो भाई को देखकर वो दिल ही छोड़ गया वाजिद। उसने उसको गोद में लिया, बुक से पानी पिला रहा है ऐसे ही। वो पीछे से आता है जालिम, वो इधर उसके बैट मारता है, तो वो उसको भी वही मार कर फिर देखता है कि बचा है कि नहीं बचा। ये लोगों ने बताया, कसम से वो कह रहे हैं हमारे पाँव से नीचे से जमीन निकल गई है। ये मार कर देख रहा है बचा है कि मर गया। भाई वो जो उसका भाई है ना, जो उसे खींच रहा है, उसने पहले राशिद को मारा है डंडों से। साथ ही पैंचरों की दुकान है वहां से, जिससे वो बड़े ट्रैक्टर के या ट्राले के टायर नहीं खोलते, वो राड लेकर उसने राशिद को मारा है पहले। राशिद को तो फारग ही कर दिया। डॉक्टर ने हमें जाकर कह दिया यार ये राशिद तो भाई फारग है बिल्कुल, आप रखना चाहें तो रख लें, नहीं दिल की धड़कन चल रही है, ये इधर से ना गर्दन से ऊपर ऊपर। उसने कहा ये फारग हो गया, इसकी दिमाग की कोई हड्डी नहीं बची। मैंने डॉक्टर को हाथ जोड़ा, मैंने कहा मेरे इस भाई को बचा ले, इसके 4 बच्चे, मेरे घर क्यामत आ जानी है, मेरे वालदा वालिद मेरे की उन्होंने तो नहीं बचना। भाई तो बाजू होते हैं, एक छोटा था, एक बड़ा था, एक सज्जा बाजू था, एक खब्बा बाजू। जब हमारे बाजू ही कट गया, अब हम क्या करें? अब हमें लोग बताओ यार, आप ही बताओ हम क्या करें, हमारे घर क़यामत आ गई। नाज़रीन, हमसे सुना नहीं जा रहा,
तो जिन पर ये क़यामत टूटी है, ये क़यामत बरसी है, जिनके सामने वाक़या हुआ है, वल्लाहु आलम उन्होंने एक सारा वाक़या कैसे देख लिया या ये कैसे सब्र कर रहे हैं। तो आप ये बताएं कि सुनने में आ रहा है कि वहाँ पर मौका पर आपको कोई ऐसी चीज़ फराहम नहीं की गई, ना पुलिस की तरफ से, ना रेस्क्यू वहाँ पर मौका पर पहुंची। क्या ये बात हकीकत है कि पुलिस वहाँ मौका पर नहीं पहुंची? ये बात हकीकत है। मेरा चाचू चेयरमैन है, चाचू यहाँ से गया है, जिसे उसको कॉल आई, चाचू कहीं काम थे, उसने वहीं से कार को मोड़ा और भाग दी उस तरफ। ठीक है। तो उधर चाचू गया, चाचू ने मौके पर जाकर फोन किया, यार ऐसे ऐसे हमारे बच्चों के साथ यहाँ जास्ती हुई, आप फौरन पहुंचे मौके पर। चाचू वहाँ 1 घंटा कसम से खड़ा रहा है, कोई बंदा नहीं आया। 1 घंटा पुलिस ही नहीं आई वहाँ? पुलिस ही नहीं आई। आपने 15 पर कॉल की? चाचू ने कहा कि यार दफा मारो, ये इनका तो यही काम है, आना ही नहीं है। चाचू ने कहा बच्चों को देखें जाकर, बच्चों का क्या हाल है, फिर मिलेंगे इनसे। तो बाद चाचू फिर जर्नल गया है। आप रायविंड अस्पताल की बात बता रहे थे, वो भी आप बताएं वहाँ पर क्या वाक़या पेश आता है और जनरल में क्या वाक़या पेश? जब रायविंड रिश्तेदार है हमारे, वो लेकर हमने उधर जाके कॉल किए, जाइए वक़ा हुआ, थोड़ा सा आगे आ जाए। तो हम 1 घंटा इंतजार करते रहे, लेकिन कोई SHO, कोई मुतलका पुलिस एहलकार वहाँ पे नहीं आए। ठीक है। हमने कहा यार चलो ये तो पता नहीं कब आएंगे, हम पहले हमने जाके भाइयों को देखे। हम उधर से सीधा गए रायविंड। ठीक है। रायविंड पहुंचे तो हमसे पहले ही वो उधर से मेरे जो रिश्तेदार थे रायविंड, वो निकल गए, उनको लेके जर्नल रेफर कर दिया गया। हमने उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि रायविंड में ना तो कोई एम्बुलेंस दी जा रही है, ना कोई डॉक्टर है वहाँ पे बड़ा, ना ही उन्होंने इनको चेक किया है। अच्छा। ना कोई वेंटिलेटर है, ना ऑक्सीजन, कोई चीज़ नहीं। चेक करने के बगैर जनरल में रेफर कर दिया जाता है। उन्होंने बस उधर देखा है उनकी हालत को, उन्होंने कहा इनको तो आप रायविंड से उधर ले जाओ जनरल में ले जाओ। हम फिर उधर से अपनी एम्बुलेंस करवाई हमने, उसके अंदर ना वेंटिलेटर, ना इमोबैग, ना ऑक्सीजन, कोई चीज़ नहीं थी, खाली एक गाड़ी समझ लो। उसमें हम भागे, हमें तो अपने भाइयों की जान बचानी थी, जल्दी थी। हम जनरल पहुंचे, जनरल जाके हमें इमरजेंसी वार्ड में दाखिल किया गया है। जो मेरा बड़ा भाई था राशिद, उसकी हालत ज़्यादा ही सीरियस थी, उसको उन लोगों ने जनरल उसमें इमरजेंसी वार्ड में दाखिल किया। वो भी 3 घंटे बाद ये कहते रहे कि जी बेड खाली नहीं है, हालांकि मैं खुद देख के आया हूँ, उधर एक कमरे में 10 बेड खाली पड़े हुए थे। 10 बेड खाली होने के बावजूद भी, दिमाग वाले, 10 बेड खाली होने के बावजूद भी 3 घंटे आपके भाई को वहाँ वेट करवाया। इसी बिना पर कि कोई बेड खाली होगा तो वहाँ पर लिटाएंगे। ये कहा गया कि बेड खाली नहीं है, और ना वहाँ पे कोई बड़ा डॉक्टर था। अब हमें नहीं पता वो था या नहीं, वो अपने कमरे में बैठे हुए थे, बाहर आके नर्सें कह देती थी कि भाई अभी वेट करे, बेड खाली नहीं है। और जो छोटा भाई वाजिद था, वो उसकी हमें उम्मीद थी कि ये बच जाएगा, उससे थोड़ी सी होश थी, जिसके सर पे बल्ला लगा। तो उसे बजाय इमरजेंसी के एक आम से रूम में जाके उन्होंने लिटा दिया है। उसका कोई ट्रीटमेंट वगैरह शुरू नहीं किया? कोई ट्रीटमेंट नहीं किया पूरी रात। वो सिर्फ उसको एक वो बोतल जो आम डॉक्टर लगाते हैं ना, वो लगा के छोड़ दिया है। पूरी रात उसे एक दर्द में छोड़ दिया जाता है कि ये अपनी दर्द से खुद ही मर जाएगा, ऐसे ही है। सर आप कसम से देखते तो आपने कहना था, उधर तो आपने गालियां देनी थी उन लोगों को। हम खुद नर्स के पीछे जाते हैं, आप ही ये देना हमारे भाई को, आ रही हूँ, आती है, देखती है, चली जाती है, फिर हम जाते हैं, घंटे बाद देखा नहीं जाता था ना, तड़प रहा था वो, तो बस वो उससे कहते हैं आप ही ये प्लीज तेरी मेहरबानी है हमारे भाई को दे ले। मिन्नत ही हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। वो नहीं, कोई चक्कर ही नहीं। अगले दिन 10 बज गए, 11 बज गए हैं, डॉक्टर आ रहा है, दौरे पे आ रहा है, डॉक्टर वो डॉक्टर हो गया, क्या हो गया इधर भाई की जान को? डॉक्टर वज़ीर आज़म बन गया ना। डॉक्टरों को पता लग गया ना कि एक मासूम जान मेरे इंतजार में पड़ी है और मैं नहीं जाऊंगा तो उसे पता है कि वो मर जाएगा। उसने ऐसा ही किया कि नहीं पहुंचा और वो जख्मी जो था अपने जख्मों के ताब ना लाते मर गया वहाँ। बिल्कुल कोई हमें वहाँ नहीं मिला। आती है वो नर्स वहाँ से, वो भाई को सुई लगी हुई थी ना, उसमें नशे का टीका लगाती है। इनके यही ड्रामे होते हैं। हाँ बस। वो मैं आप बताएं। ये जब अगले दिन 9 बजे से बाद ना, उस जो छोटा भाई वाजिद था पहले बिल्कुल ठीक था, उसे बेहोशी का उन्होंने इंजेक्शन लगा दिया कि ये बेहोश रहेगा। कोई डॉक्टर ने कोई MRI, कोई CT स्कैन कुछ नहीं किया। हम कहते रहे हैं पूरी रात, हम दवाइयाँ देते रहे। सुबह 9 बजे दोबारा उसकी हालत थोड़ी हमें नाजुक लगी। हम गए नर्स के पास, तो हमने कहा, वो कहती है अभी ड्यूटी ऑफ हो गई है, नए डॉक्टर आएंगे वो चेक करेंगे। अब नए डॉक्टर जनाब आ रहे हैं 10 बजे, कोई 11 बजे आ रहा है। चौधरी है ना, चौधरी है बिल्कुल। फिर अगले दिन
चाचू को कॉल किए, भाई डेथ हो गई है। हाय 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 हाय। भाई चाचू फिर यहाँ से गया, ये इसमें ये नहीं ये थाने में भी नहीं बुलाया, कहा चौकी आ जाओ। 40 घंटे बाद जाकर हमारी FIR हुई है। 40 घंटे के बाद FIR वो भी चौकी में जाकर? हाँ, FIR हुई है। और फिर हमें नकल नहीं मिली, फोटो कॉपी नहीं दी। फिर वहां गए, जर्नल वालों ने कहा भाई यहाँ ये लड़ाई का केस है, हमें वो 2 कॉपी या FIR की कोई चीज दो, हम फिर आपको ये हुई होती तो आप लोग देते हैं। हाँ, वो लाश फिर आपको मिलेगी, नहीं तो आपको डेड बॉडी नहीं मिलेगी, यही डेड बॉडी भी नहीं देंगे। फिर वहां से डेड बॉडी ली, छिपारा पुरुष करवाई है। चाचू ने वहां से फोन किया, जे हमें अभी तक FIR की कॉपी नहीं मिली, जे आप लोगों ने नहीं दी तो मैं रोड ब्लॉक कर रहा हूँ, मैं बंदों को गांव फोन कर रहा हूँ, वो आते हैं रोड ब्लॉक करते हैं, फिर आप कुछ ना कुछ तो कह नहीं ये काम ना करो। SHO साहब, थाने साहब कह रहे हैं आप ये काम ना करो, आप सब्र करो, मैं कर रहा हूँ कुछ। आप मुझे आखिरी अल्फाज में सिर्फ ये बताएं कि आपके 2 भाई नाहक कत्ल हुए, आप उनके हक में क्या चाहते हो? आखिरी पैगाम मरियम नवाज साहिबा के पैगाम, वजीर आला काम से जो आपके अपील है वो क्या है? और इसके अलावा IG पंजाब साहब से आपकी क्या अपील है वो कर दें जरा। भाई हमारी यही अपील है, हमारे साथ जास्ती हुई है, बहुत ज्यादा जास्ती हुई, बाजू कट गए हमारे, एक छोटा भाई एक बड़ा। हमें इंसाफ चाहिए मरियम नवाज से, वजीर आजम से, वजीर आला से, वजीर पंजाब से। हमें यही अपील है, CCD से हमारा केस CCD को दिया जाए और हमें इंसाफ मिले। जे हमें इंसाफ नहीं मिला, ऑनलाइन मैं कह रहा हूँ, फिर ये हम दूसरी तरफ चले जाएंगे। जाहिर सी बात, फिर दूसरा तरीका इंसान को इख्तियार करना पड़ता है जिनकी जाने। इससे आगे हमें क्या देखना है, इससे आगे हमें कुछ नहीं देना, हम इससे आगे तो हम फारग हैं, बिल्कुल। फिर हमने सही और गलत में कोई कसर नहीं छोड़नी, ना हम ये देखेंगे ये सही हो रहा है गलत हो रहा है। कानून मजबूर ना करे हमें अपने हाथ में लेने के लिए।